ए माधव खैनी खिलाओ। तो हम बोलते काहे अपना वाला नहीं लाए चुनौती? तो बोलते हैं नहीं रे भुला गया। तो हम बोलते प्लास्टिक वाला था ना? तो बोलते हैं हाँ। बोले तब तो कोई दिक्कत नहीं। बिहार का विकास तेजस्वी कर सकते हैं, बिहार का विकास चिराग कर सकते हैं, बिहार का विकास नीतीश जी कर चुके हैं। सफ़र में धूप तो होगी तो वो धूप रहा, फिर छाँव भी रहा। तो इसी तरीके से दुख सुख के साथ जीते गए, गाते गए, आगे बढ़ते गए, चलते गए। शुरू में जो था मेरा एक ही एपिसोड का सीन था, जो सीज़न 2 में आए थे हम, तो उसमें एक ही एपिसोड था, लेकिन कैरेक्टर इतना अच्छा था कि और इतना अच्छा उसको लिखा गया था कि सेकंड सीरीज से ही लोग मुझे पहचानने लगे थे। घर परिवार का तो साथ मिला, शुरू में बेमन से मिला, बाद में धीरे धीरे सब समझ गए कि ये यही करेगा, इसको कोई उपाय नहीं। गांव वालों का मेरे प्रति रिएक्शन वो तब भी था वैसा, आज भी वैसा ही है। थोड़ी तो इज्जत बढ़ जाती है, लोगों को लगता है कि चलो अब ये भी काम कर। पंचायत वेब सीरीज में माधव का किरदार निभाने वाले बिहार के बेटे बुलो जी हमारे साथ हैं। बुलो जी, सबसे पहले आपको न्यूज़ फॉर नेशन पर स्वागत। आपका भी स्वागत है, थैंक यू। पंचायत जैसे वेब सीरीज में आप किरदार निभाए हैं, कई वेब सीरीजों में आपने किरदार निभाया है, क्या महसूस? अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। काम जब मिलता है तब बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत संघर्ष किए हैं इसी के लिए कि काम मिले। अब जाके काम थोड़ा मिल रहा है तो मतलब दिल से अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, घर वालों, गांव वालों, सबको अच्छा लग रहा है। नवादा के एक छोटे से गांव से आप माया नगरी मुंबई तक पहुंचे हैं। सफ़र में कितनी परेशानी है और कैसा रहा सफ़र? सफ़र में धूप तो होगी तो वो धूप रहा, फिर छाँव भी रहा। तो इसी तरीके से दुख सुख के साथ जीते गए, गाते गए, आगे बढ़ते गए, चलते गए। और मैं खुश इस बात से होता हूँ कि मुझे अच्छा ये लगता है कि इतने साल तक मैं कंटिन्यू कर सका इसको, क्योंकि बहुत दुरूह कार्य है एक अभिनेता बनना, बहुत दुरूह कार्य है कि लोगों को विश्वास हो कि आप एक्टर हैं। जल्दी लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो बहुत मुश्किल से विश्वास करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद आज थोड़ी बहुत पूछ हो रही है, थोड़ी पब्लिसिटी हुई, थोड़ी लोग पहचानने लगे। पंचायत वेब सीरीज आपको एक नई पहचान दी है। कई वेब सीरीजों में आपने काम किया है। पंचायत में आप कितना, अगर जो फिल्म आप जब उसके ऊपर साइन कर रहे थे तो उसके पहले आप क्या किरदार निभा रहे थे? शुरू में जो था मेरा एक ही एपिसोड का सीन था, जो सीज़न 2 में आए थे हम, तो उसमें एक ही एपिसोड था, लेकिन कैरेक्टर इतना अच्छा था कि और इतना अच्छा उसको लिखा गया था कि सेकंड सीरीज से ही लोग मुझे पहचानने लगे थे। उसका एक डायलॉग भी था, सच पूछिए भूषण भाई तो आप बकशुद्धि कर तो रहे हैं, तो वो बड़ा वायरल हुआ था। और सीज़न 3 में मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ा, मेरा कैरेक्टर फिर डिसाइड हो गया किधर जाएगा, तो भूषण भाई, विनोद और माधव एक ट्रायो बन गया, उधर प्रधान जी और ये, तो मेरे लिए बड़ी बात थी, मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका था, सुनहरा मौका था ये, और मैंने भरपूर आनंद लिया इस कैरेक्टर का। अभी तक ले रहा हूँ, लोग जब पहचानते हैं तो अभी तक आनंद ले रहा हूँ उस कैरेक्टर को। मुंबई तक के सफ़र में आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल वही सब हैं जो कि यहाँ से काम करके गए हैं, थिएटर से काम करके गए, जैसे पंकज त्रिपाठी हैं। तो पंकज त्रिपाठी को देख करके हम लोग मतलब एनर्जी महसूस करते हैं कि यदि पटना थिएटर से पंकज त्रिपाठी कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं, ऐसा महसूस होता है। और वो हमेशा एनर्जी देते रहे, मिलते भी रहे हमेशा, जब भी आते थे तो, या मुंबई में भी, तो वो हमेशा बूस्ट करते हैं हम लोगों को। घर परिवार का कितना साथ मिला? घर परिवार का तो साथ मिला, शुरू में बेमन से मिला, बाद में धीरे धीरे सब समझ गए कि ये यही करेगा, इसको कोई उपाय नहीं है, तो फिर वो साथ भी हो गए। अब तो उनका भी साथ भरपूर मिलता है। जो पंचायत वेब सीरीज़ में आपको खैनी वाला जो डायलॉग है, एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएं। हाँ, वो विनोद पूछता है हमसे, ए माधव खैनी खिलाओ। तो हम बोलते काहे अपना वाला नहीं लाए चुनौती? तो बोलते हैं नहीं रे भुला गया। तो हम बोलते प्लास्टिक वाला था ना? तो बोलते हैं हाँ। बोले तब तो कोई दिक्कत नहीं तो ये था उसका। अब तक आप कितने वेब सीरीजों में काम कर चुके हैं? ये अभी नहीं गिन रहे हैं, गिनेंगे बाद में, 5-10 साल बाद गिनेंगे कितना हुआ है। आगे क्या रणनीति है, कितने वेब सीरीज करने वाले? आगे अभी मेरी 3-4 फिल्में हैं, एक वेब सीरीज़ है जाइए आप कहाँ जाएंगे, और फिल्म है वृंदावन, इन द नेम ऑफ फायर, स्वाहा, तरेंगन, ये सब फिल्में हैं। बिहार सरकार फिल्म प्रोत्साहन नीति लेकर आई है, उसको आपने पढ़ा है? हाँ, मैंने पढ़ा है, पूरा 18 पेज का जो वो डॉक्यूमेंट्स है पढ़ा है, बहुत अच्छा है।
और बहुत दिनों से बिहार के कलाकार इंतज़ार कर रहे थे। बहुत बुरा लग रहा था, बहुत हीन फील होता था जब यूपी जाते थे शूट करने, एमपी जाते थे शूट करने और वहाँ के कलाकार लोग काम करते थे और बताते थे। और इसी के चलते वहाँ ज़्यादा शूट होता है, क्योंकि वहाँ सब्सिडी और फिल्म विकास नीति वहाँ ऑलरेडी लागू हो चुका है। तो हर प्रोड्यूसर चाहता है कि उस स्टेट में शूट हो। लेकिन अब जब लागू की है तो बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फाइनली देर आए दुरुस्त आए, आपने ये निर्णय लिया। इसके लिए हम सारे कलाकार दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। और अब आएगा मज़ा। अब बिहारी कलाकारों को मज़ा जो आएगा ना, आप जो देखेंगे ना, वो मुझे जहाँ तक अभी यदि सब ठीक ठाक रहा, यदि कहीं कुछ दीमक नहीं लगा, ये पूरा सिस्टम में तो दीमक भी लग जाते ना, यदि दीमक नहीं लगा तो सर बहुत मज़ा आने वाला है। बिहार की इंडस्ट्री बहुत, फिल्म इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी बिहार में। मुंबई में अब आप रह रहे हैं, कभी बिहारी होने का भेदभाव होने का कभी ऐसा लगा? अक्सर बिहार के लोगों ये खबरें चलती रहती है कि बिहारी होने का वहाँ भेदभाव होता है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि बिहारी होने के नाते ही मुझे काम मिला, क्योंकि वो कैरेक्टर बिहार यूपी का है, मेरा जो कैरेक्टर है। तो अभी तक तो मेरे साथ नहीं ऐसा भेदभाव हुआ है। यदि होगा कभी तो उसका जवाब दिया जाएगा। और ये होता नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत थोड़े सो लोग होते हैं जिनको पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना होता है, वो ये सब करते हैं ज़्यादातर। सवाल अब कि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा देश में राजनीतिक तौर पर सूझबूझ रखते हैं। कभी बिहार के राजनीति में आपका कोई इंटरेस्ट है? राजनीति में बहुत इंटरेस्ट है मेरा। मतलब न्यूज़ तो देखता ही रहता हूँ, बहुत एक्टिव नहीं रहता हूँ इसलिए चूँकि उसमें एक्टिव नहीं हूँ मैं, कोई पार्टी का मैं मेंबर नहीं हूँ, तो इसलिए ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। लेकिन बहुत इंटरेस्ट है। अभी तो पहले एक्टिंग साध लें, फिर अच्छे से देखा जाएगा पॉलिटिक्स क्या है, कैसा हो रहा है। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता कि क्या है। बेहतर नेता किसे आप बिहार में मानते हैं? कौन बिहार का विकास कर सकते हैं? बिहार का विकास तेजस्वी कर सकते हैं, बिहार का विकास चिराग कर सकते हैं, बिहार का विकास नीतीश जी कर चुके हैं, बिहार का विकास मंगल पांडे भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नेता हैं, जो कर्मठ हैं, जो इतने दिनों से काम कर रहे हैं, सबसे उम्मीद है कि कर सकते हैं। मैं किसी एक को नहीं बोलूँगा कि रोजगार के लेकर बिहार में आजकल खूब चर्चा हो रहा है। क्या कहिएगा रोजगार को लेकर बिहार? मैं क्या बताऊंगा, इसमें तो सरकार बताएगी। मैं चाहता हूं कि रोज़गार वाले मुद्दे पे ज़्यादा काम करे सरकार, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बिहार ही नहीं पूरे देश की यही है कि रोज़गार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सृजन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार कैसे इन्वॉल्व हो। चूँकि यदि जो बेरोज़गार लोग होते हैं ना, तो वो और गलत काम में भी लग जाते हैं। चूँकि होता है ना, खाली दिमाग शैतान का है, उनके पास काम नहीं है तो कुछ शैतानी करने लगते हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ % उसमें निकल जाते हैं। आपको फिर बाद में सोसाइटी को ही परेशानी होती है, सरकार को ही परेशानी होती है। इसलिए मुझे लगता है सरकार को फोकस होकर के और रोज़गार के मुद्दे पर काम करना चाहिए। आपके ज़िला नवादा में अडानी का सीमेंट फैक्ट्री लग रहा है। हाँ, अब उससे तो मैं दुखी हूँ। इसलिए दुखी हूँ क्योंकि वो जहाँ फैक्ट्री है वहाँ चीनी मिल हुआ करता था। मेरा नानी घर है सिमरी, वो वारसलीगंज के सटे हुए, तो उससे जुड़े हुए रहे हैं। मेरे पूरा नानी घर परिवार, हम लोग भी बहुत जुड़े हुए रहे हैं उससे। तो एक इस बात की तो खुशी है कि चलो एक फैक्ट्री लग रहा है, लेकिन इतना नज़दीक है वो वारसलीगंज का कि उससे जो पॉल्यूशन होगा उससे वो शहर ख़राब होगा, उससे समस्या होगी। तो मुझे लगता है कि सीमेंट वगैरह जो फैक्ट्री है या साइड में लगाया जाता है, आप कहीं भी देखिए, कहाँ सासाराम में ढेरी तरफ है, क्या नाम है उसका, देखिए कहाँ साइड में बना हुआ है वो। तो ये सब सीमेंट वगैरह के फैक्ट्री साइड में लगाना चाहिए। वो आसानी से वो ज़मीन उपलब्ध हो गई, आप वहीं के वहीं लगा दिए, जहाँ मन हो वहीं लगा दीजिए, घर में लगा दीजिए। तो इसका तो मुझे नहीं लगता है कि वो लग रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन वहाँ नहीं लगनी चाहिए। वो ऑलरेडी शुगर मिल था, तो अब शहर भी हो गया। कितना पुराना शुगर मिल था, तब वो शहर के बाहर था, स्टेशन के थोड़ा पीछे था वो, लेकिन अब वो एकदम शहर के पास में हो गया, वारसलीगंज के पास में होगा। वहाँ सीमेंट फैक्ट्री आप लगाएंगे तो शहर वाले को बड़ी समस्या होगी, उसका धूल कण प्रदूषण से होगी समस्या। एक अंतिम सवाल रहेगा कि पहले वाले जो आप थे और आज आप गांव जाते हैं, गांव का लोगों का आपके प्रति क्या रिएक्शन रहता है? गांव वालों का मेरे प्रति रिएक्शन वो तब भी था वैसा, आज भी वैसा ही है। थोड़ी तो इज्जत बढ़ जाती है, लोगों को लगता है कि चलो अब ये भी काम करने लगा। क्योंकि बेरोज़गारों में मेरा नाम सबसे ऊपर आता था। गांव में इतना पुराना बेरोज़गार कोई नहीं था जितना पुराना मैं हो चुका था। मतलब इतने सालों तक कौन बेरोज़गार रहता है? कोई नहीं रह सकता इतने सालों तक। तो इतने साल तक मैं जो नाटक कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, वो एक तरीके से बेरोज़गार ही होता है। तो मैं बेरोज़गार ही था, तो अब जाके थोड़ा अच्छा थोड़ा फील होता है। लेकिन रिस्पॉन्स जो होता है, उनका जो प्रतिक्रिया उनकी जो होती है वो सेम ही होता है, जब बचपन से लेकर अभी तक वैसे ही है। ये अच्छी बात है मेरे गाँव की कि मुझे हमेशा वो धरातल पर रखते हैं, उड़ने नहीं देते। चलिए, न्यूज़ 4 नेशन से बातचीत करने के लिए बहुत आपका भी धन्यवाद। न्यूज़ 4 नेशन को भी धन्यवाद।
बुल्लो जी हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया है कि नवादा से लेकर मुंबई तक कैसे वो यात्रा तय किया, क्या पूरी दास्तान इनकी थी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।